गलतफहमी के चलते हुआ था कानपुर में प्रशासनिक टकराव। पुलिस आयुक्त ने दिया मसले पर पूरा जवाब। सामने आई अंदर की सच्चाई बाहर। वीडियो में सब कुछ जानिए। आखिरकार कानपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के बीच पैदा हुआ विवाद अब ठंडा पड़ गया है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता बर्रा थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंची। बताया गया कि उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड और कार्यप्रणाली में कई खामियां पाई और थाने को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। इसके जवाब में कानपुर पुलिस की ओर से एक नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा था कि आयोग के सदस्यों को थाने का सीधे निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है और इससे पुलिस के दैनिक कामकाज में व्यवधान पड़ता है। ये नोटिस आते ही मामला सुर्खियों में आ गया और प्रशासनिक टकराव खड़ा हो गया। नोटिस मिलते ही महिला आयोग सदस्य अनीता गुप्ता ने पुलिस के पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल मेरे आवास पे एक नोटिस आया। मैं यहाँ पे उपस्थित भी नहीं थी। मेरे स्टाफ ने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया। जब घर आकर मैंने उसको खोला तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अभद्र भाषा एक राज्य महिला आयोग के सदस्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसकी ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। दूसरे, मैं ये नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति एक अलग से कोई चीज हो, लेकिन जो उनके विचार है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकृत ही नहीं है मुझे नोटिस देने के। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में हैं, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष हैं भविता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की या आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जिस तरह जेसीपी, निश्चित ही जेसीपी बने हैं तो कुछ योग्यता रही होगी, लेकिन मुझे तो अब तो ये लग रहा है कि मानसिक रूप से ये पीड़ित व्यक्ति है। और मैं इनको जानती नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, क्योंकि जब मेरी जन सुनवाई होती है तो जो नोडल अधिकारी होती है महिला अपराध की, वो आती हैं, या जो भी पुरुष या महिला, अधिकतर यहाँ पे कानपुर में सारी महिला ही पुलिस अधिकारी रही जो नोडल अधिकारी, और महिला अपराधों का सारा विवरण हम थानेवार लेते हैं। ये तय करेंगे कि हमारे अधिकारियों का अधिकार क्या है, ये तय करेगी सरकार और ये तय करेगा आयोग। ये बयान आने के बाद मामला और तूल पकड़ने लगा। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सामने आए और पूरे विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे ज्वाइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया, निरीक्षण के बारे में बताया गया। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। तो इसी को लेकर के हमारे जॉइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। अब मुझे ये भी संज्ञानित कराया गया है कि कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो मैंने माननीय अध्यक्षा जो महिला आयोग हैं उनसे भी बात की है और अपने जॉइंट सीपी से भी बात करी है कि कोई चीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर होनी चाहिए और हम सभी का उद्देश्य यही है कि न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उनको न्याय मिले। तो ये जो उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास करा है और अब दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपसी जो है तालमेल से ही महिलाओं का सम्मान बनाए रखना और महिला अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए और आम जनता को हमारा प्रयास है कि सबको न्याय मिले, समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो सके। सुना आपने। इस बयान के बाद साफ हो गया कि कानपुर पुलिस आयुक्त की पहल के बाद अब ये टकराव पूरी तरह खत्म हो चुका है। न महिला आयोग को आपत्ति है और न ही पुलिस को है। दोनों ने माना कि गलतफहमी की वजह से मामला बढ़ गया था। प्रशासन का कहना है कि आपसी सहयोग से ही महिला अपराधों पर असरदार नियंत्रण संभव होगा। विवाद खत्म होने के बाद अब फोकस इस बात पर है कि शिकायतों का समाधान तेजी से हो और थानों में महिलाओं से जुड़े मामलों पर विशेष
ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि संवाद से बड़ा कोई समाधान नहीं होता है और कानपुर में अब स्थिति जो है वो समान है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।